देखिए इसके बाद में आपको पढ़ना किसके बारे में है, हेलोएरीन के बारे में, ठीक है। चलो इधर आ जाओ साइड लो, क्या है हेलोएरीन, ठीक है। अरे इधर आने का मतलब ये हुआ कि अपना ध्यान इधर कर लो मेरी तरफ। हेलो का मतलब पता ही है ना, पुरानी जान पहचान हो गई हेलोजन से। हेलो का मतलब हेलोजन जान पहचान वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या है एरीन, क्या है एरीन। एरीन क्या होता है, एरीन का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरीन का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, अब ये हिंदी में यही लिखा है, हिंदी में ही यही लिखा जाएगा, एरोमेटिक ही लिखा जाएगा। क्या कहती है, लो भैया हिंदी मैंने लिख दिया एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। है हाँ वो बताएंगे होता क्या है, बट अभी आप ये समझिए कि एरीन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। और आपके सिलेबस में जो एरोमेटिक कंपाउंड लिया गया है वो है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। बेंजीन के बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत, है ना। इसका फार्मूला क्या है, C6H6। एरोमेटिक का मतलब ऐसे कंपाउंड या वे सुगंधित पदार्थ जिनकी गंध हमें अच्छी लगे। गंध होती है, किसी भी पदार्थ की केवल गंध होती है। जो आपको अच्छी लगती है उसको बोलते हैं सुगंध, और जो आपको अरुचिकर लगता है या जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको बोलते हैं दुर्गंध, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिसमें से अच्छी खुशबू आए, अच्छी खुशबू मतलब जो आपको पसंद हो, जैसे जितने भी आपके इत्र हो गए, बॉडी स्प्रे हो गया, रूम स्प्रे हो गया, जितनी भी सुगंधित चीजें हैं उन सभी में एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर उसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा तो सुगंधित नहीं होगा, ठीक है। तो एरीन का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड से। और आपके सिलेबस में जो एरोमेटिक कंपाउंड लिया गया है वो क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जनरली इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। मींस जितने कॉर्नर हैं, जितने कोने हैं वहां पर कार्बन है, और सभी कार्बन से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। सभी कार्बन से क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। देखो अगर हर एक एटम्स को यहाँ पर रखेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, किन्हीं दो कार्बन के बीच में अल्टरनेट में से कोई एक छोड़ करके क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई बॉन्ड है मींस किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, अदर जितने भी बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे। मींस जैसे एक कंपाउंड है A बॉन्ड B और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। एक ऐसा कंपाउंड है CD जिसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड होगा नहीं है? ऐसा नहीं होगा, सिग्मा केवल सिंगल बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे और वो ओवरलैपिंग हेड टू हेड या एक्सिस टू एक्सिस होगा तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनता है। मींस जब परमाणुीय कक्षकों का अक्ष से अक्ष, ठीक है, अक्ष से अक्ष या सिरे से सिरे का अतिव्यापन होगा तब जाकर के वापस सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमने आपको बताया कि हमेशा सिग्मा रहेगा ही, तो अगर सिंगल होंगे
मीन्स यहाँ पर x और y कर दे, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सिग्मा ही होगा। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात आती है तो एक सिग्मा, अदर से जितने भी होंगे वो क्या होंगे, पाई होंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, ये इस कार्बन और इस कार्बन बीच में देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, मीन्स एक सिग्मा है और एक पाई। और यहाँ पर भी देख रहे हो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ एक सिग्मा एक पाई। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड किसी दो कार्बन्स के बीच में स्टेबल नहीं होते, अस्थायी नहीं होते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड क्या करता है, किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में मूव नहीं कर, स्टेबल नहीं रहता है, रुका नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉनों में घूमते रहते हैं। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो, ये जो जिंक बना बीच में, ये पाई बॉन्ड को भी बता रहा है। और पाई बॉन्ड को बता रहा है कि ये कहीं भी स्टेबल नहीं है, कहीं रुके हुए नहीं है, 6 कार्बन के बीच में घूमते रहते हैं। बेंजीन की आप पढ़े होंगे केकुले संरचना, या जिसको बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं कहने मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके एक से अधिक संरचनाएं संभव हों। ठीक है, तो वो संरचनाएं क्या कहलाएंगी, अनुनादी संरचनाएं। तो ये जो बेंजीन का बना हुआ क्या है, अनुनादी संरचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिजिक्स में भी अनुनाद पढ़े होंगे आप, या अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे। तो इतनी बातें समझ में आई। तो कुल मिलाकर के हमें बेंजीन से है, और इसको इंडिकेट हम कैसे करेंगे, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देंगे और ये आपका हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया कि जितने कॉर्नर हैं उतने क्या है, कार्बन है, और सभी कार्बन से क्या जुड़े, हाइड्रोजन। अब एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो था, उस हाइड्रोजन को हम हटा दिए, और जब हटा दिए तो इसका फार्मूला क्या रह जाएगा, C6H5। ये ग्रुप के रूप में हो जाएगा, और जब ग्रुप के रूप में हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एरिल से आया है, एरिल। क्या बोलेंगे, एरिल। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल। या तो इसको हम बोलेंगे एरिल ग्रुप, और या तो बोलेंगे फेनिल। बॉन्ड जब दिखा दिए तो इसका मतलब कि वहां से हाइड्रोजन निकल गया। जैसे हम क्या करते थे CH4 में हम क्या करते थे, CH3 बॉन्ड दिखा देते थे, है ना। और जब CH3 बॉन्ड हम दिखा देते थे तो इसका मतलब यही हो गया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ C6H5 रह गया है। यहाँ से हमने क्या कार्बन से क्या दिखा दिया, एक बॉन्ड दिखा दिया, और जब बॉन्ड हमने दिखा दिया तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया। जब हाइड्रोजन निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे, एरिल या फेनिल। तो क्या बन गया, एरिल या फेनिल बन गया आपका। अब इसी में आकर के क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा, मीन्स हाइलाइट के रूप में। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब X ग्रुप लगा हुआ है तो हेलो, और यहाँ पर क्या कर देंगे, एरिन, या हेलो बेंजीन कह देंगे। क्या कह देंगे, हेलो बेंजीन। ठीक, या हेलो एरिन हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यार है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपके टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कहते किसे हैं वो तो आप जान ही लिए हो। अब इसके बाद में क्या है, टाइप्स इसके पढ़ना है, प्रकार की हेलो एल्केन हेलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं, और एक प्रकार आपको 2 प्रकार से मिलेंगे। एक मिल जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन से अटैच हो रहा है उसके आधार पर, और दूसरा ये मिल जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे किसी एक हाइड्रोकार्बन से एक अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, और 2 जुड़ गए हैं तो डाई, और 2 से अधिक जुड़ गए तो पॉली, 2 से अधिक तो पॉली, अगर 3 होता तो डाई होता है। ठीक है,
तो हेलो एल्केन हेलो एरीन के टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या है, इसी का IUPAC नाम पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, IUPAC नाम है। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ C बॉन्ड X, मतलब C बॉन्ड X बंध की प्रकृति आपको पढ़ना है, इसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। जैसे कुछ झगड़ालू होते हैं और बातूनी होते हैं, तो ऐसे इसका भी हमें नेचर पढ़ना है कि इसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। फिर फोर्थ आपका टॉपिक हो जाएगा कि इसका प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। फिर पांचवा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। कम से कम प्रिपरेशन मेथड आपको 10 प्लस मिल जाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे सारे सारे। मैंने आपको बता दिया कि यही चैप्टर आपका डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी या वैसे ही रह जाए। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को कोई भी पीछे नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। बेसिक मेथड हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको 3 पढ़ना है, लेकिन हम कई सारी आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SN1 है, SN2 है, ठीक है, और बहुत सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। इतने टॉपिक का डिस्कशन होगा, तो सबसे पहले आप इसके टाइप्स और IUPAC, मैं कोशिश ये करूँगा कि अगली क्लास में ये दोनों टॉपिक कवर हो और इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे।